गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर रहे थे और जो कि 10th में 5 से 6 नंबर का पेपर में आता ही आता है कन्फर्म में। तो आप इन पे ध्यान दें। और बिना आइडेंटिटी के तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आगे भी नहीं होती, कि 11th में जाओगे तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक होती हैं ये 10th में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? देखिए, पहली आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से ही साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ स्टूडेंट, अगर मैं यहां से ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो एक और बन जाएगी आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर की निकालना चाहता हूं स्टूडेंट तो ये बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप दो और आइडेंटिटी बना सकते हो। इस आइडेंटिटी का यूज करके आप दो और इसी को कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे इससे दो बना सकते हो। आप इससे बनाना चाहोगे तो एक तो बनेगी आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर जो थीटा होता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और एक और बनाना चाहते हो, देखो टेन को इधर ले जाइए तो ये बन जाएगी आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब कोसेक पे आ जाइए। एक तो ये आपके पास लिखी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं कोट स्क्वायर की, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक और बनाना चाहते हो तो एक और बना सकते हो। कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर माइनस कर दीजिए, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए दो आपके पास ये हो गई, दो आपके पास ये हो गई और दो आपके पास ये हो गई। तो ये सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। और टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सीकेंड थीटा जो होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। और जो कुसेक थीटा होता है स्टूडेंट वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। और यहां से हम इसे 1 अपॉन टेन थीटा कोट थीटा भी लिख सकते हैं, और हम कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये सारी हमारी आइडेंटिटी हो गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड के, तो आप इन दोनों को कन्वर्ट कर दोगे। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सीकेंड की तरफ 10 को लेके आइए, फिर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारी हमारी आइडेंटिटीज होती हैं और ये बेसिक चीजें आपको लर्न होनी चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आप करना चाहते हो। कुछ सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा। चलो अब कुछ हम एक आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं जिससे हमें ये रहे कि इस तरह से ही सारी आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए पहली जो आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। तो ये बी ले लिया, ये ए कंसीडर कर लिया और ये स्टूडेंट सी ले लिया। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो देखिए हमारे पास थीटा कहीं भी कंसीडर कर ली, तो साइन देखो ये हमारे लिए इस बी है और ये हमारे लिए पी है और ये हमारे लिए एच है। तो मैंने बोला साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा देखो होता क्या है, आपको पहले से ही पता है ये वाली ट्रिक, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली ट्रिक। तो ये साइन थीटा होता है और स्टूडेंट ये कॉस थीटा होता है और ये हमारा तो ये हमारा यहां पे होगा। ये 1 मिनट में से रफ कर देता हूं। तो मेरे पास दूसरी ट्रिक है, मैं वो वाली बताता हूं। वो वाली ट्रिक पापा बीड़ी पियोगे हाँ बेटा वाली, तो वो से जल्दी देखो, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो देखिए ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा और स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। और रेसिप्रोकल में ये कोट बन जाता है और ये क्या बन जाता है, सीकेंट बन जाता है और ये कुसीकेंट बन जाता है। तो बहुत सारी ट्रिकें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं बट हमें इनकी नीड नहीं है, हमें तो इसको प्रूव करना है। तो देखो साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन एच। तो पी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ए बी,
और h क्या है हमारे पास AC, तो इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। ओके, अब cos थीटा देखिए, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है देखो b अपॉन h, तो BC अपॉन AC, इसका भी स्क्वायर हो गया देखिए। तो स्टूडेंट यहां से हो गया हमारा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, AC स्क्वायर आ गया। तो देखिए आपके पास क्या बना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हो स्टूडेंट, जो हमारा AC का जो स्क्वायर होता है ना, ये वाला पाइथागोरस, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस। इसमें क्या होगा, AC का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया आपके पास AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, AC स्क्वायर। तो ये आपस में कट और आंसर कितना आ गया, 1। इसी तरीके से हम आगे वाली जो दोनों आइडेंटिटी है हम उनको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन थी, तो इसलिए मैंने इसे प्रूफ दिखा दिया, और बाकी जो रैंडमली हमारी 2-3 आइडेंटिटी है उन्हें भी इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। तो चलो अब क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया है। इन क्वेश्चनों में आपको सोचना है और फिर करना है। देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको 5 दे रखा है, तो आपसे पूछा है बताइए टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो यहां पे टेन थीटा कोट थीटा है, यहां पे इसका स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। पहला रूल तो ये लगाइए आप दिमाग में। यहां पे हमें आउटपुट की तरफ ज्यादा सोचना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है और कैसे आएगा, वो रास्ता आपको सेलेक्ट करना है। तो लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करोगे स्टूडेंट, तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसका स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टेन थीटा और कोट थीटा इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 25। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा मुझे आंसर निकालना है, कोट स्क्वायर को भी मैं नहीं टच करूंगा क्योंकि मुझे अपने आंसर में लाना है। तो देखिए 2, और अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि जो मेरा कोट थीटा होता है ना स्टूडेंट, कोट थीटा वो 1/10 थीटा के इक्वल होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए। या फिर इसको लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, दोनों ही सेम प्रोसीजर है। तो ये आ गया 1/10 थीटा इक्वल टू आ गया 25, 10 से 10 कट हो गया, तो आपके पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। तो मुझे पूछा था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 25 माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास 23। तो यही पहला आंसर है। तो सबसे पहले क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो और फिर उसके बाद कोट थीटा की वैल्यू 1/10 थीटा लिख दो, कट के आपका आंसर सही आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें x की वैल्यू पता है, x जो दे रखा है आपको वो दे रखा है r साइन थीटा cos फाई, ये सिंबल फाई का होता है। y क्या दे रखा है स्टूडेंट, r साइन थीटा और साइन फाई, ओके, और z क्या दे रखा है हमें, r cos थीटा। या तो तीनों में तो x अपॉन आर की फॉर्म में निकाल सकते हो, या फिर वैल्यू पुट करके देखो, तीनों में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कोई ना कोई बैठेगा। देखो पहला ट्राई करते हैं, पहले हमने स्क्वायर करा एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई। अब वाई का स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। अब जेड का स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पहले में ना तीनों ऐड हो रहे हैं, तो हम तीनों को एक बार ऐड करके देखो, एक बार आंसर मिलता है नहीं मिलता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जैसे ही आपने इसको ऐड करा तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस में क्या लिखोगे, आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर और यहां से आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपके पास आ गया। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें बन सकता है, देखते हैं। आर स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया। ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ रहा है। पहले दो में से देखिए, इन दोनों में से तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, यहां से आ गया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओके, प्लस इसको अलग लिख लीजिए अभी, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से देखो क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वन बन गया स्टूडेंट, ये वन होता है, आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आपके पास आ गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, आर स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी देखिए आर स्क्वायर आ गया और ये आ गया वन। तो ओवरऑल आपके पास कितना आंसर आ गया, आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं यही पहला ऑप्शन ही सही हो गया। देखिए पहले मैंने इनका स्क्वायर कर दिया और फिर तीनों को ऐड करा, तो ये पर्टिकुलर यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर बचे हुए में से हम दोनों में से हमने ये कॉमन निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया आर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। मतलब m पता है, m दे रखा है आपको सीकेंट ए प्लस टेन ए और n दे रखा है आपको सीकेंट ए माइनस टेन ए। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, m मल्टीप्लाई n, ये ही निकालना है आपको। देखो ये रहा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, sec a माइनस टेन ए मल्टीप्लाई sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये बन जाएगी स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आप जानते हो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां जाइए, ये देखिए इसमें पूछा गया है आपसे कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपको पता है कितना दे रखा है, 7। और फाइंड क्या करना है आपको, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे। तो मेरे पास जो ये दे रखा है ना, ये देखिए स्टूडेंट, तो मुझे इसकी ना आइडेंटिटी देखनी है कुछ न कुछ। एक चीज आपको पता होगी कि मैं ये जानता हूं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मुझे ऑलरेडी लर्न है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। और यहां से भी क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो देखिए सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है आपको 7 के इक्वल। तो 7 इंटू यहां से आ गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया स्टूडेंट 1 के इक्वल। तो देखिए मुझे यही निकालना था, तो ये आ गया मेरा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा आ गया स्टूडेंट 1/7 के इक्वल। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा 1/। तो आप याद रखें, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल ही आता है। ये आप ट्रिक बना सकते हो। अगर ये दे रखा है 7 और ये इसका माइनस में पूछा जाए तो आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। ये बना कैसे, देखिए एक बार। ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये स्टूडेंट आपको लर्न रखनी पड़ेगी। ये वाली जो आइडेंटिटी है, तो मैंने क्या करा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू यहां से 7 रख दिया। इधर इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये माइनस में आ गया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया आपके पास 1/7 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें जो आंसर लेके आना है आपको, यहां से 2 कोसेक के आंसर लेके आना होता है स्टूडेंट। तो देखो करते हैं, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। देखिए सेक ए -1 और ऐसे लिख दिया नीचे सीकेंट ए +1, इसको भी ब्रेक कर सकता हूं। सीकेंट ए +1 और नीचे से आ गया आपके पास सीकेंट ए -1। अब देखो इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। इन दोनों को जब एलसीएम में लिखोगे तो आपके पास आएगा सीकेंट ए +1
और यहां से आएगा स्टूडेंट सीकेंट ए माइनस वन, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो देखो रूट गायब हो जाएगा, यहां से आ जाएगा सीकेंट ए माइनस वन। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो यहां से भी रूट गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंट ए प्लस वन। ओके, तो इसके बाद क्या करना है आपको, सीकेंट ए से देखो वन से यहां से वन कट गया, तो ओवरऑल आपके पास आ गया यहां से टू सीकेंट ए, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, टू सीकेंट ए आ गया। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कट करने के बाद ये आपके पास ये आ गया, तो देखिए अब ऊपर से आया टू सीकेंट ए, यहां से आ गया टू सीकेंट ए, और नीचे से देखो ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तुम्हें पता है, ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि जो हमारा टेन स्क्वायर होता है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन के होता है। तो यहां से आ गया टू सीकेंट ए अपॉन ये बन गया अंडर रूट में आ गया टेन स्क्वायर ए, और स्क्वायर से कट गया तो आपके पास आ गया टू सीकेंट ए और नीचे आ गया स्टूडेंट टेन ए। तो आपको इसको सॉल्व करिए, अब टू सीकेंट को क्या लिखेंगे, वन अपॉन कोस ए, साइन को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए। तो देखिए कोस ए से कोस ए कट गया, तो आपके पास बचा क्या, टू अपॉन साइन ए, और देखिए ये बन गया टू अपॉन साइन ए, टू इसको वन से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाता है हमारा, वन अपॉन साइन ए, तो ये बन गया टू कोस ए के होता है स्टूडेंट, ये कोस ए, ये आपका आंसर आ गया। मैंने क्या करा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करा, इसका इससे मल्टीप्लाई करा, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस वन से कट गया, टू सेक ए अपॉन ए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन आ गया, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये टेन स्क्वायर का है तो रूट काट दिया, टू सेक ए अपॉन टेन ए आ गया, सीकेंट ए का फॉर्मूला वन अपॉन कोस से होता है, इसका साइन अपॉन कोस से, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए अब इसमें देखते हैं हम, इसमें बोला है कि हमें दे रखा है स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर कोसेक रेज टू पावर 4a माइनस टू कोसेक स्क्वायर ए प्लस वन। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं यहां से काम कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए। मैंने क्या करा, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, प्लस वन कर दिया। अब इसके बाद में क्या करूंगा, मैंने टू को वन और वन में तोड़ दिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, देखिए कोसेक स्क्वायर ए कॉमन आ गया स्टूडेंट, यहां से क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, यहां से माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन आ गया। तो दोनों में से क्या कॉमन आया, देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये भी क्या आ गया स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है स्टूडेंट कॉट स्क्वायर ए का, कॉट स्क्वायर ए का, और ये भी किसका फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर ए का, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा कॉट 4a का फॉर्मूला। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा इसके अंदर। तो ये देखिए इसको मैंने पहले दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक बार इसके साथ ले लिया और एक बार इसके साथ ले लिया, दोनों को मैंने सोल्व कर दिया, इस तरह से मेरा ये आंसर निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये यहां पे भी सबसे पहला मेरा एक ही रूल होता है, हर चीज को साइन कॉस में ब्रेक करना। तो देखिए वन प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और यहां से आ गया वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए ये हो गई वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गई स्टूडेंट वन अपॉन कॉस थीटा, इसको भी ब्रेक करिए, वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन थीटा। तो देखो मेरा पहला टारगेट ये है कि अगर कोई भी चीज टेन कॉस है किसी में भी दे रखी है ना, तो सबसे पहले उसके फैक्टराइज करो, जैसे मैं करता हूं, साइन कॉस में तोड़ दो, अब फिर एलसीएम ले लो सबका। तो मैंने यहां से एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो स्टूडेंट ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, यहां से भी यही काम करिए, एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ये आ गया स्टूडेंट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन।
यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने एलसीएम लिया। यहां जो मेन प्रॉब्लम है ना, इसको आपको डील करना है। अब देखिए यहां से, देखिए ये जो टर्म है ना, ये ए है मेरा, यहां से देखिए ये भी जो टर्म है ना मेरा, ये ए है। तो दोनों, तो ये वाला और ये वाला दोनों जो टर्म है ना, दोनों सेम है, ये ए प्लस बी। तो देखिए अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लूं, ये ए और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो देखो दोनों तरफ से मैं क्या करूंगा, तो यहां से लिखूंगा मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार दोबारा बताता हूं, इसको मैंने ए मान लिया, ए प्लस 1 ए माइनस 1। देखो ये ए है मेरा, ए और ये बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो देखो क्या आएगा, ए प्लस, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस, तो ये एक ही वैल्यू है, ये मेरा ए है। तो इस तरह से देखिए इसको यहां तक आ गए हम, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी बना, उस हिसाब से यहां तक आ गए। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, और यहां से आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बन जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे से आ गया आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट 1 से 1 कट गया, तो देखिए आपके पास बचा क्या, ये बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आ गया आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कट गया आपके पास, तो बचा आपके पास ओनली 2। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। एक बार दोबारा देखिए, पहले 10 को साइन अपॉन कॉस में तोड़ दें, और सेकेंड को 1 अपॉन कॉस में, कॉट को कॉस अपॉन साइन में या 1 अपॉन साइन में, दोनों तरफ से एलसीएम ले लिया गया। तो यहां से ये आंसर आ गया। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ गए, फिर इसका होल स्क्वायर खोल के फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट, यहां से क्या करना है, हमें ये दे रखा है और वो आंसर लाना है। इट मींस ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास √3 है, तो आपको लाना क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लेके आना है। चलो सोल्व करते हैं। इसको मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, मुझे 1 आंसर लाना है, तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए। अब यहां से आ गया स्टूडेंट साइन थीटा, और यहां से आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो 1 अपॉन क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर स्टूडेंट मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए कॉस थीटा साइन थीटा की, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा टारगेट यहां से, अब मुझे साइन प्लस कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने सोचा कि इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो उसमें 2a भी आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो तभी मुझे साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई मिल सकता है। तो करिए दोनों तरफ, तो यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। देखिए इधर से भी √3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर से स्टूडेंट कितना आ गया, 3, ये कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसके इक्वल आ गया, ये 3 के। तो देखिए यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा स्टूडेंट, ये आ गया 3 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया आपके पास 2। तो स्टूडेंट यहां से आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, 2/2, ये आ गई आपके पास 1। तो ओवरऑल आपको क्या मिला कि जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा है ना आपके पास, वो 1 के इक्वल है। तो रख दीजिए 1 यहां पे, तो 1/1 आंसर इज 1। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो आराम से। मैंने क्या करा, पहले मैंने अपने देखा मुझे लाना क्या है, तो मुझे इसकी नीड थी खाली साइन थीटा कॉस थीटा की, तो फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया,
तो तुम भी इस तरह से सोच के करोगे प्रैक्टिस तो आप भी आराम से कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे इसमें बोला गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, एक्स आपको पता है पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा, और वाई आपको दे रखा है पी टेन थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा, ये भी आपको पता है। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, स्क्वायर करके माइनस करना है, कर दीजिए। तो पहले एक्स का स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी सीकेंड थीटा क्यू टेन थीटा, और इसका दोनों तरफ से हो गया स्क्वायर, ये हो गया। अब वाई स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर करोगे तो स्टूडेंट पी टेन थीटा क्यू सीकेंड थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है बस ये, उसमें 10 पीछे। अब इन दोनों का स्क्वायर खोल भी दो, खोल दो तो ये आ गया पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहां से क्या आएगा क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2pq टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा आ गया आपके पास। देखिए इसी तरीके से अब इसको खोल दीजिए, देखिए तो पी स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ क्या आएगा टेन स्क्वायर, तो देखिए यहां से आएगा p के साथ आ गया टेन स्क्वायर थीटा, फिर q को साथ आएगा आपका q स्क्वायर के साथ आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा 2pq टेन थीटा और सीकेंड थीटा। अब देखिए इन दोनों की मैंने वैल्यू निकाल ली। अब तुम्हें क्या करना है, ये कह रहा है इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो मैं भी माइनस कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए जब माइनस करोगे इन दोनों को तो देखो ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो आपके पास हो जाएगा कट। जब मैं दोनों को माइनस करूंगा इसमें से इसको, तो ये तो हो गया कट। यहां से क्या बचा, देखो पी स्क्वायर के साथ बचेगा आपके साथ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर के साथ ऊपर वाला लिख रहा हूं अभी, देखिए टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बचे आपके पास माइनस में, ये बचे माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्यू स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा। तो अब देखिए पी स्क्वायर वाले दोनों एक साथ कर लीजिए, पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, यहां से भी देखिए पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या है आपके पास क्यू स्क्वायर, अब क्यू वाले एक साथ कर लीजिए माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैंने देखो पी वाले दोनों एक साथ और क्यू वाले दोनों एक साथ। अब मैं क्या करूंगा, कॉमन लेके सॉल्व करूंगा। देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ गया, पी स्क्वायर, यहां से क्या बचा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या आ गया बेटा क्यू स्क्वायर, यहां से भी क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो 1 हो गया स्टूडेंट, ये तो आपकी आइडेंटिटी होती है पी स्क्वायर इंटू 1। अब यहां पे देखिए, देखो आप ये जानते हो कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है ना, इस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होती है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इसमें से तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस माइनस को इधर भेज दो तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब यहां से मुझे क्या पता लगा कि जो मेरा क्यू स्क्वायर है ये आ गया -1 के इक्वल। तो मुझे जो लाना था ना वो मिल गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर लेके आना था जो मुझे रिजल्ट में मिल गया। पहले मैंने एक्स का स्क्वायर करा, वाई का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिया, फिर पी स्क्वायर वाले एक साथ, फिर क्यू स्क्वायर वाले, ये -1 के बराबर होता है और ये 1 के इक्वल होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये आ गया आपके पास नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में रहेगा डीवाईएस, सेम प्रोसीजर है। देखो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों के बराबर लाना है। तो इस तरह से तुम डीवाईएस में खुद कर सकते हो, डू योर सेल्फ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो देखो ये दे रखा है स्टूडेंट कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर नहीं है 4 है यहां पे, माइनस साइन 4a। तो इधर आ जाइए पहले आप जानते हैं a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को अगर सॉल्व करना है ना तो पहले इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ता है। तो अब एक बार तो देखिए, एक बार तो ये बन गई स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये बन जाता है। अब फिर इस देखो
इसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी में, इसको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। यहां से मैं इसको a प्लस बी और स्टूडेंट a माइनस बी में आराम से लिख सकता हूं। यही प्रोसीजर आपको यहां लगाना है जटेज। तो देखिए इसको लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर पहले और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो देखो ये a है मेरा और ये b है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो एक बार ऐड कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो 1, ये क्या होता है हमारा 1, और यहां से आ गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से ओवरऑल आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन में देखिए, अब आपके ऑप्शन में ना 2 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले ऑप्शन को चेक करने के लिए साइन का फॉर्मूला लिखिए जो cos स्क्वायर में होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो आपको पता होता है, cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब आपका सही आता है नहीं आता, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, cos स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपका -1। तो कहीं ना कहीं यही आंसर मैच कर गया। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला बेसिक अलजेब्रा जो हमने 8th में पढ़ा है वो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं a का 4 b का माइनस b का 4 ये होता है। इसके बाद देखिए अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसे रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। देखिए ये दे रखा है आपको 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको साइन कॉस में तो ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में दे ही रखा है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर से क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा का आ गया होल स्क्वायर, और नीचे से देखो a माइनस बी a प्लस बी, फिर दोबारा वही फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट इसके ऊपर था। अब रूट को दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिए, ऊपर वाले के साथ करोगे तो स्टूडेंट ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया, नीचे वाले के साथ ये बन गया कोस स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से देखो इससे ये गायब हो गया, ऊपर से बन गया 1 प्लस साइन थीटा, नीचे से देखो रूट इससे ये गायब हो गया, ये आ गया कोस थीटा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को अलग अलग लिख दीजिए 1 अपॉन कोस थीटा और साइन अपॉन आ गया कोस थीटा। कोस इसके नीचे भी आ गया, कोस इसके नीचे भी आ गया, तो ये आ गया हमारे पास सीकेंट थीटा, और स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। तो सीकेंट प्लस टेन इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए चेक द टाइम ऑफ वीडियो। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इन दोनों का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहां से आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ले लिया एलसीएम, दोनों का ये एलसीएम आ गया। अब मुझे क्या करना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या करा, देखो मुझे ये आंसर लाना था, मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हो गया। इसे खोल दीजिए अब। तो ये हो गया स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये प्लस तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, इसके बाद प्लस, यहां खोल दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और आप 10th में पढ़ रहे हैं तो बेटा ये तो मस्ट है। अगर इसमें भी सोचोगे तो आपको फिर आगे बहुत, आपको मैथ लेने का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि यहां अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते, ये इससे ये कट हो गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या, और नीचे वाला पार्ट को देख लेते हैं हम। नीचे वाले में क्या है, देखिए नीचे वाले में क्या करना है मुझे, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो स्टूडेंट यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो 1 और 1, 2 तो हमारे पास ऊपर से आया,
और हमें नीचे लाना है साइन में। तो देखो साइन के साथ नो छेड़खानी करनी है आपको। कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस साइन में, क्योंकि कॉस आंसर में नहीं है हमारे में, तो हटा दिया कॉस को हमने। तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 से 2 मत कट कर देना, ऐसे नहीं कट होता। तो यही हमारा आंसर था जो हमें लाना था। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की। और एक ये देखिए बिल्कुल सिंपल ये भी क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है, वो आंसर लेके आना, ये गिवन है आपको। तो देखिए इसको लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। मैंने बोला पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, ये कॉस ए और नीचे आ जाएगा साइन ए, और यहां से भी देखिए साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉस ए आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, यहां से क्या आ जाएगा, देखिए साइन ए और कॉस ए। स्टूडेंट कॉस का कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर ए आएगा, साइन का साइन से करोगे साइन स्क्वायर ए आएगा। देखिए तो यहां से आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 आइडेंटिटी 1 की, ये आ गया साइन ए और कॉस ए आ गया आपका। कट करिए, इस पावर से ये साइन ए चला गया, तो देखिए आपके पास बच गया, ये तो बचा ही नहीं। तो हमारे पास देखिए सीकेंड का तो था 1 अपॉन कोस ए, कोस ए सही है। कॉट का होता है कोस अपॉन साइन ए, टेन का होता है साइन अपॉन कोस ए। कोस कोस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, साइन कोस नीचे आ गया, यहां से भी कोस बच गया। ओके, ये जो हमारा साइन स्क्वायर ए बन गया, बिल्कुल सही, नीचे कोस ए ही आएगा, यहां से बन गया हमारा 1 और 1 अपॉन साइन ए कोस ए आ गया। तो साइन ए से साइन ए कट गया, तो देखिए हमारे पास साइन अपॉन कोस ए बन गया। तो एक हमारे पास बचा साइन ए और एक बचा कोस ए, और यहां से बच गया 1 अपॉन कोस ए। तो देखिए ये बन गया टेन ए इंटू ये बन गया सीकेंट ए। तो स्टूडेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करी है, और जो कि अगली जो पीडीएफ आएगी उसमें और भी अच्छे करेंगे हम। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन, ये देखो आप अभी थोड़ी देर पहले करा था, सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन से अभी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी हम। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का जो बेसिक्स था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप वो याद रखें, अगली जो वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे हम ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइज।